आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेक्स्ट बुक हो, हेल्पिंग बुक हो, ब्रोशर हो, विजिटिंग कार्ड हो या किसी भी तरह की पेपर प्रिंटिंग हो, पूरी दुनिया में प्रेस प्रिंटिंग के अंदर 4 रंगों को फंडामेंटल कलर्स तस्लीम किया गया है और दुनिया की तमाम प्रेस प्रिंटिंग इन्हीं 4 रंगों की बदौलत होती है। तो आज हम लेके आए हैं राकान स्टूडेंट्स को एक प्रिंटिंग प्रेस में, जहां हम उन स्टूडेंट्स को ये दिखाएंगे कि कैसे मैजिकली इन 4 कलर्स को मिलाकर एक प्रिंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद शीट्स की कटिंग होती है और उनकी पढ़ने वाली किताबें तैयार होती हैं। बुक मेकिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसके अंदर कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर पेपर के बड़े बड़े रिम्स हासिल करना, उनकी कटिंग करना और फिर उसके बाद वहाँ पर प्रिंटिंग के बाद उनको डिफरेंट स्टेप्स में से गुजारना, डिफरेंट प्रोसेसेस में से गुजारना और उसके बाद फाइनली वो बुक आपके हाथों में और आपके बैग्स की जीनत बन जाती है। करने और हमने देखा कि बुक्स कैसे बाइंड होती हैं, उनकी कैसे कटिंग होती है और फिर वो शॉप्स पे सप्लाई की जाती है और फिर हम बाय करते हैं। हमने एक ब्लैंक पेपर देखा जिस पर कुछ नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि मशीन्स कैसे प्रिंट करती हैं, कैसे कलर्स को मिक्स करके एक बुक तैयार करती हैं। नाजरीन, आपको बताते हैं कि बुक मेकिंग में कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको प्री प्रेस प्रोसेसिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में बड़े बड़े पॉजिटिव्स तैयार किए जाते हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी प्लेट्स तैयार की जाती हैं जिनके ऊपर इमेज ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर ये प्लेट्स मशीन को एडजस्ट करके दे दी जाती हैं। उसके बाद पेपर की प्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ इसमें ऑन प्रेस प्रोसेसिंग है जो कि प्रिंटिंग के दौरान आपको देखने को मिलती है और इसके बाद पोस्ट प्रेस प्रोसेसिंग है जिसके अंदर बाइंडिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व है कि कैसे एक बहुत बड़ी मशीन में ग्लू के ज़रिए बुक्स को बाइंड किया जाता है, कैसे इनकी फोल्डिंग होती है, कैसे पिन अप किया जाता है, कैसे टाइटल्स एडजस्ट किए जाते हैं, कैसे लैमिनेट किया जाता है और कैसे इसको फाइनल कटिंग के लिए रेडी किया जाता है। उसके बाद बुक्स आपके हाथों में और उन बुक्स में छुपा हुआ मवाद आप अपने अज़हान की जीनत बनाते हैं। बच्चों को हमने ये बताया और बल्कि प्रैक्टिकली सिखाया कि सयान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये 4 कलर्स किस तरह से जादुई तरीके से मिलते हैं और दुनिया का हर रंग इनके मिलने से पेपर पर प्रिंट हो जाता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन थी जो कि 4 कलर प्रिंटिंग के हवाले से बच्चों के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए शेयर की गई। और नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक बहुत बड़े इदारे के R&D डिपार्टमेंट में जो बोलती किताबें के नाम से छोटे बच्चों के लिए कंटेंट तरतीब देते हैं। इनके पास वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद थी और यहाँ पर इनका एक बहुत ज़बरदस्त R&D डिपार्टमेंट था जहाँ हमने स्टूडेंट्स को ये दिखाया कि किस तरह से लिखारी उन किताबों को लिखते हैं, किस तरह से उनकी प्रूफ रीडिंग होती है, किस तरह से डिज़ाइनर्स इनको डिज़ाइन करते हैं, कंपोजर्स इनको कंपोज करते हैं, इनमें एनिमेशंस कैसे सेट की जाती हैं, एनिमेशन सेट करने के बाद इनकी फाइनल डिजिटल फॉर्म को कैसे प्री प्रेस प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। राकान आउटडोर क्लासेस का जो बेसिक पर्पस है वो यही कि हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर करें। बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे काम, बहुत सी ऐसी बातें जो हम बच्चों को क्लासेस में डिलीवर नहीं कर सकते, जिसके बारे में आगाही देना क्लासरूम के बंद बॉक्स के अंदर मुमकिन नहीं। स्टूडेंट की सोच कैद, टीचर की सोच कैद, पढ़ने वाला भी मुक़य्यद और पढ़ाने वाला भी मुक़य्यद। तो याद रखिएगा
ऐसे माहौल से हटकर प्रैक्टिकल नॉलेज को जब हम डिलीवर करने की तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट्स के जहन के बंद दरीचे खुलते हैं और स्टूडेंट ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि क्लासरूम के बॉक्स में मुमकिन नहीं। ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्लासरूम की कैद से आज़ाद माहौल के अंदर बच्चों की परवरिश करें और उनको वो चीज़ें सिखाएं जो उनकी बुक्स में कैद हैं, और ना सिर्फ ये कि सिखाएं बल्कि उसका प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज उन तक ट्रांसफ़र करें। क्योंकि हम टीचर्स अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ज़रा नहीं, पूरा सोचिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।